बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। आज हम गंदम के आटे की मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये मेरी दादी माँ की रेसिपी थी, वो बनाती हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया जाए। इसके लिए हम लोग ले लेंगे गंदम का आटा। ये जो है हम लोग चक्की से मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा पिसवा लिया था। गंदम का आटा ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास चक्की की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप 3 कप जो आम आटा होता है घर में, वो 3 कप आटा ले लें और उसमें 1 कप सूजी ऐड कर लीजिएगा। तो वो जो है ना इस तरह का एक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप जो है वो चक्की से आटा पिसवा लें। इसके साथ साथ हम लोग ले लेंगे गुड़। आपने गुड़ की मिकदार जो है आटे से आधी रखनी है। जितना आटा होगा उससे आधा जो है आप लोगों ने गुड़ ले लेना है। सौंफ ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। तिल ले लेंगे हम लोग वाइट तिल, और साथ साथ मैं नट्स ले रही हूँ। आप अपने फेवरेट कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आटे को एक बर्तन में ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ मैं इसमें जो है ना देसी घी 2 टेबलस्पून भर के देसी घी के ले लूँगी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। आप जो है वो दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो है ना वो टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है, इसलिए मैं इधर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। पूरे आटे में हम लोग देसी घी को मिक्स कर लेंगे। देन जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी नट्स। आप अपने फेवरेट कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लीजिएगा जो आपके घर अवेलेबल हों। साथ ही साथ हम लोग इसमें जो है तिल ऐड कर देंगे, वाइट तिल, और जो सौंफ थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब जो है इसको मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें जो है ना 2 पिंच के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। इससे नमक से भी जो है इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो हम लोगों के पास गुड़ था उसका मैंने शीरा बना लिया था, गुड़ का पानी मेल्ट कर लिया था पानी में। तो अब मैं इससे आटा गूंद लूँगी, और इसको हम लोग जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे मैं आटा गूंद लूँगी। आप लोगों ने पानी की जो मकदार है वो उतनी ही रखनी है जितना आटा आपका अच्छी तरह गूंजे। देखिए मेरा आटा जो है वो ना ही ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त। अब हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट रेस्ट के बाद अब हम लोग जो है एक बड़ा सा ट्रे ले लेंगे, उसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल, और उसको जो है ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। चारों तरफ उसके ऑयल लगा दूँगी और हाथों को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। बड़ा सारा आटे का मैं पेड़ा बना लूँगी। बड़ा सा एक पेड़ा बना लेंगे, और उसको आप हाथों की मदद से भी जो है ना रोटी बना सकते हैं, और ट्रे पे रख कर भी प्रेस करेंगे तो वो ईज़िली जो है ना रोटी बन जाएगी। किसी भी शेप की बन जाए, हम लोग जो है बाद में इसको राउंड शेप दे देंगे। तो आपने ना ही ज़्यादा बारीक रखनी है और ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है। अब हम एक ग्लास की मदद से या आप किसी भी राउंड शेप की चीज़ की मदद से जो है मैं राउंड शेप की टिक्कियाँ बना लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी आजकल पाकिस्तान में गैस जा रही है ना, आप ये रेसिपी बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और सुबह नाश्ते में आप जो है या स्नैक्स टाइम पे जो है ना इसको चाय के साथ लें। बहुत मज़ेदार लगती है, और इससे जो है ना इंसान की क्रेविंग भी दूर होती है, एक तो मीठा खाने की, और दूसरा जो कभी कभी खाना नहीं बना होता गैस की वजह से, तो वो भी जो है ना इससे पेट फुल हो जाता है। तो आप अपने बच्चों को ये बना कर दें, बहुत मज़ेदार है। तो इसी तरह जो है ना मैं दोबारा जो आटा बच गया था उसको भी रोटी की शेप दे दूँगी। देन उसको जो है ना ग्लास की मदद से टिक्की बना लूँगी उनकी भी। इसी तरह जो मेरे पास सारा आटा था उसकी मैं टिक्कियाँ बना लूँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हम लोगों की इतनी ज़्यादा जो है ना वो टिक्कियाँ बन गई हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। एक कढ़ाई में हम लोग घी ले लेंगे। इधर हम लोग घी का यूज़ करेंगे, ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। इससे जो है ना वो खस्ता खस्ता सी बनेंगी। आप इधर जो है वो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ।
मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर पहले हम लोगों ने घी को गर्म करना है। देन इसमें जो है ना हम लोगों ने इनको ऐड कर देना है। हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, इस तरह जो है टिक्कियाँ ऊपर से पक जाती हैं और नीचे से वो कच्ची रहती हैं। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर हम इनको जो है ना वो पका लेंगे। एक साइड को पहले पका लेंगे, फिर इसकी साइड टर्न करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम लोगों ने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। बहुत खस्ता बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। मीठी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इनकी लुक ऐसे लग रही है जैसे बिस्किट होते हैं, होममेड बिस्किट, उसी तरह जो है ना ये मीठी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। इसी तरह मैं बाकी टिक्कियाँ भी रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार जो है टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। बहुत क्रिस्पी बनी है, मैं आपको जो है ना ये तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत क्रिस्पी बने हैं, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग बिस्किट बहुत पसंद करते हैं वो भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और जिनके बच्चे जो है ना वो रोटी नहीं खाते वो इनको स्नैक्स के तौर पर जो है ना वो ये दीजिएगा, बहुत उनको पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।